अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से इंतहाई अहम खबर, वो खबर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इंकशाफ किया। उसने एक न्यूज को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ये जो मुहदे हो रहे हैं, अगर ये मुहदा तय पा जाता है तो मैं इस्लामाबाद जाने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि वहां का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि इस रोज भी उन्होंने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ कर डाली। यहाँ पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम खबर, इस्लामाबाद को रात गए 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दिया गया। और जो बुशरा बीबी के हवाले से इंतहाई अहम खबर है और खौफनाक खबर है, उनकी जान को शदीद खतरा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उन्होंने एक न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, क्योंकि आजकल जो बातें हो रही हैं वार के रिलेटेड और ये एक सीज के रिलेटेड, इसके अंदर अहम किरदार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का है। और अगर इसके अंदर सीज फायर हो जाता है तो मैं इस्लामाबाद जरूर जाऊंगा और वहां जाकर इस जंग को खत्म करूंगा। और यहाँ पहले ही मैंने इंकशाफ किया था कि अगर ये सीज फायर हो जाता है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। उन्होंने एक और भी ट्वीट किया जो कि हस्बुल्ला लुबनान और इसराइल के दरमियान उन्होंने जंग बंद करवा दी, जो कि 10 रोज के लिए सीज फायर करवा दिया। और उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया। और जो इस्लामाबाद की बात की या ये लुबनान का ट्वीट है, ये दोनों का जो नजरिया है ये एक ही है। सदर ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि लुबनान के मुअज़्ज़ज़ सदर जोसेफ ऑन और वजीर आजम नेतन्याहू टोरियल के साथ बिल्कुल शानदार गुफ्तगू। इन दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अपने मुल्कों के दरमियान अमन के हसूल के लिए वो बाकायदा तौर पर शाम 5 बजे ईस्ट पर 10 रोजा जंग बंदी शुरू करेंगे। मंगल को दोनों मुमालिक 34 सालों में पहली बार यहाँ वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे। हमारे अजीम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो को हिदायत की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन टीन रेजियन कीन के साथ मिलकर टोरियल और लिटोनॉन के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि दुनिया भर में एक और जंग को हल किया जा सके। ये मेरा 100% होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ है कि मैंने एक और जंग रुकवा दी, क्योंकि पहले उसने तकरीबन 9 जंगें रुकवाई हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये मैं 10वीं जंग रुकवाने जा रहा हूं, जिसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए और ये मेरा 100% होगा। और साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की, सदर ट्रंप ने कहा कि वो एक मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद का सफर कर सकते हैं। पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ करते हुए और इशारा दिया कि अगर वहां कोई मुआहदा होता है तो वो जा सकते हैं। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान में वाकई बहुत अच्छे हैं और इसलिए मैं जा सकता हूं। ये वो ट्वीट है जो कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हो रही थी और लोग कह रहे थे कि सदर ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन ये जो बात थी ऑथेंटिक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चैम गोया थी और हर बंदा अपनी एक राय पेश कर रहा था। लेकिन आज का ट्वीट जो कि सदर ट्रंप ने किया है, इस बात को उन्होंने लिख दिया और 100% करार दे दिया कि वाकई ही मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुंचे, कतर से इस वक्त तुर्किया जा पहुंचे हैं और तुर्किया में वहां बहुत सारे और मुमालिक के सरबराहान भी हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है ईरान और अमेरिका के हवाले से। साथ जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, इस वक्त तेहरान की धरती में मौजूद हैं, यानी कि ईरान के अंदर। उन्होंने ईरान की तमाम तर बड़ी लीडरशिप के साथ मुलाकात की। कल उन्होंने जो मुलाकात की है वो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि ईरानी पार्लियामेंट के सेनेटर हैं, और उन्होंने उनके साथ बात की। साथ आज जो ईरान के सदर पज़ेशकियान हैं उनके साथ मुलाकात की। बाद में वो पाकिस्तान आएंगे। साथ ही इस्लामाबाद के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस्लामाबाद को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और इसकी मेन वजह डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए उनके आने की खुशी में और उनके प्रोटोकॉल में इजाफा करने के लिए, सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए इस्लामाबाद को 10 दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ना सिर्फ इस्लामाबाद को, बल्कि मरियम नवाज का एक अहम जलसा होने वाला था रावलपिंडी के अंदर, उनको भी मनसूख कर दिया गया। और इस मरियम नवाज को कह दिया गया कि अगर आपने जलसा करना है
تو یہ جو معاہدہ ہونے جا رہے ہیں، اس معاہدے کے بعد آپ نے کوئی تاریخ رکھ لینی ہے اور یہاں جلسہ کرنا ہے۔ جو اسلام آباد بند کیا جا رہا ہے وہ خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا نظام، وہاں تمام تر اڈوں کو ان کو سیل کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ روٹس آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ خاص طور ان ٹرانسپورٹ کو چلنے کی اجازت ہے جو ساز و سامان لینے کے لیے یا وہاں کی جو ایک شہر سے دوسرے شہر نقل و حرکت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے مختلف روٹس کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اسلام آباد میں زور و شور کی تیاریاں مکمل ہیں، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا اسلام آباد آ رہی ہے۔ ساتھ ہی بشرا بی بی کے حوالے سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہیں ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا گیا، کیونکہ بشرا بی بی کی کافی روز سے طبیعت ناساز تھی، بہت ہی خراب تھی۔ جب عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کی حالت خراب ہے اور ان کا جو علاج ہے وہی بورڈ کر رہا ہے، میڈیکل بورڈ، جس نے میرا کیا تھا، اور مجھے نہیں یقین کہ بشرا بی بی کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ کل رات بشرا بی بی کو ایمرجنسی ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کی فیملی کو بھی اطلاع دی گئی اور وہ اسلام آباد کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہ کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی کہ اسلام آباد کی کس ہسپتال کے اندر بشرا بی بی کو رکھا گیا، لیکن یہ بات ضرور اتھینٹک ہے، سچی ہے کہ اسلام آباد ہسپتال کے اندر بشرا بی بی کو منتقل کر دیا گیا۔ تو عمران خان کے بعد اب بشرا بی بی کی حالت بھی بہت ہی زیادہ خراب ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے، اسے دیکھا جائے تو بالکل خاموش نظر آتی ہے، کوئی بات نہیں کر رہے، صرف اور صرف انہوں نے ایران وار کو اٹھایا ہوا ہے، امریکہ کو اٹھایا ہوا ہے، صدر ٹرمپ کی باتیں کر رہے ہیں یا آرمی چیف یا شہباز شریف صاحب کی۔ اگر ہم اپ لیول پہ دیکھیں تو پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اور ایران کو، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جنگیں ختم کروا رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، ایک مقبول پارٹی کے چیئرمین، ان کی حالت، ان کی فیملی کی حالت انتہائی خراب ہے، انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ عمران خان کی حالت انتہائی اتنی نازک ہو چکی ہے کہ ان کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہے اور اس کا علاج بھی نہیں ہو رہا۔ اب بشرا بی بی کی جو حالت ہے انتہائی خراب ہے، اسے رات گئے جیل سے ایمرجنسی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن میڈیا اس پر خاموش ہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا۔ تو پاکستان کے حوالے سے آنے والے چند گھنٹے، 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ایک دو دنوں میں پاکستان کے اندر وہ کچھ ہونے والا ہے جو تاریخ میں کبھی کچھ نہیں ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔